बिल्कुल तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठ जाइएगा। आपकी अपनी इस कक्षा के अंतर्गत मैं शास्त्री चेतन कुमार शर्मा फिर से लेकर के उपस्थित हूँ आपकी अपनी कक्षा। और इस कक्षा के अंतर्गत वो खुशखबरी, वो सूचना, वो जानकारी आप लोगों तक साझा करने के लिए आया हूं, जिस जानकारी के लिए आप और मैं सभी के सभी विद्वान साथी बिल्कुल तैयार थे और लेकर के अपने अपने दिमाग रूपी हथियार को सीटेट वालों को बिल्कुल दे करके चांटा मारना है जोर से धबाक। प्यारे विद्वान साथियों, अभी के लिए बिल्कुल सभी को आवाज आ रही होगी। एक बार के लिए सभी विद्वान साथी जरा मुझे बता देंगे, सभी के सभी लाडले और लाडलियां, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या सभी मुझे सुन पा रहे हैं? देखो, सीधी सिंपल सी बात है, आप लोगों के लिए सीटेट वालों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वो कह रहे हैं कि भाई लोगों, आपका 7/7/2024 तारीख याद कर लेना, लिख लेना दिमाग में। वो कह रहे हैं कि एग्जाम होने वाला है। जी हां, तो आओ देखो, एक बार मैं आप लोगों का जो है, पहले तो नोटिफिकेशन के साथ में मैं आप लोगों को लेकर के चलना चाहूंगा। नोटिफिकेशन बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल लॉन्च किया है, सॉरी नोटिफिकेशन बिल्कुल निकाला है, जिसके अंतर्गत वो खुद कह रहे हैं, अपनी खुद की भाषा में कह रहे हैं कि कौन सा संस्करण लेकर के वो आ रहे हैं। सीटेट का अब होने वाला है 19वां संस्करण, मतलब इसके पहले 18 एग्जाम हो गए। कब होने वाला है? 7 जुलाई 2024 रविवार को तारीख लिख दी गई है, तारीख लिख दी गई है। अब हमें लिखना बाकी है, मुकाम हासिल करना है, तो अब लड़ना बाकी है। प्यारे विद्वान साथियों, क्लास हो गई है आप लोगों के लिए शुरू। आप लोगों के लिए मैं पहले बता देता हूं, ऑलरेडी आप लोगों के लिए कक्षाएं लगा दी जा रही है, सोमवार से लेकर के रविवार तक लगातार। अभी के लिए 5:15 बजे, 6:15 बजे आप लोगों के लिए क्लास लगाई जाती है। अभी के लिए 5:15 बजे, 6:15 बजे आप लोगों के लिए क्लास लगाई जाती है। और फिर इसके बाद में आप लोगों के साथ में मिलकर के क्लास लगाई जाएगी आपकी अपनी। अब ये क्लास आप लोगों के लिए फिर 1 अप्रैल से 4 क्लासें बढ़ जाएगी, मतलब 3:15, 4:15, 5:15, 6:15 लगातार आप लोगों के लिए क्लासें लगाई जाएगी। और भाई, जब शास्त्री जी ने वादा किया ना, तो जरूर पूरा होगा, इस बात की आप चिंता बिल्कुल ना करें। आओ जरा बात करते हैं अपन, 136 शहरों के अंतर्गत ये एग्जाम होता है और यह हर बार की तरह बिल्कुल होता रहेगा। इस बार चेंजिंग क्या है उसके विषय में अगर मैं जान दूं, चाहे परीक्षा हो, पाठ्यक्रम हो, भाषा का पात्रता मापदंड हो, चाहे शुल्क हो, चाहे फिर सीटीओ का शहर हो, सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को ctt.nic.in लॉगिन सर्च करेंगे, आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएगा। जानकारी विशेष आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आइएगा जरा बात करते हैं बुलेटिन को, सीधा बुलेटिन ऑन करते हैं, बुलेटिन पर चलते हैं। बुलेटिन क्या कहता है अपने को, बुलेटिन पर चर्चा कर। इन्होंने कुछ खास चेंज नहीं किया, पता है क्या करते हैं, इन्होंने एक फॉर्मेट बना रखा है। शुरुआत से, जब से मैं देख रहा हूं तब से तो एक यही आ रहा है। इन बच्चों के साथ में ये जो नीचे बच्चे देख रहे हैं, इन बच्चों की फोटो के अलावा दूसरी फोटो नहीं डालते हैं। इन बच्चों की फोटो के अलावा दूसरी फोटो ये नहीं डालते हैं। जो भी है सब कुछ ऐसे का ऐसे ही वो बिल्कुल दे देते हैं। ये बच्चे हैं, इन बच्चों के अलावा कोई भी दूसरी फोटो मैंने तो नहीं देखी है। अच्छा, क्या चेंज करते हैं? कुछ नहीं, सीधी तारीख बदलते हैं, मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बदल देते हैं, दैट्स ऑल। एग्जाम का नाम जुलाई 2024 है, अब जब जनवरी 2025 आएगा, बस जनवरी 2025 बदलेंगे, कुछ नहीं। चेंज हुई है तो केवल तारीख। क्या तारीख चेंज हुई है? 7 मार्च, जो कि कल से बिल्कुल एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू हो गए, 2 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 2 अप्रैल 11:59 के पहले पहले आप लोग फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा और अपनी फीस को वहां पर सबमिट कर दीजिएगा। प्यारे लाडलो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। छोटी सी जानकारी बिल्कुल। हाजराम जी, स्वागत रहेगा। इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम की तारीख बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। ये तारीख मैंने आप लोगों को पहले भी गिनाई थी कि ये तारीख याद रख लेना, दिमाग में छाप लेना कि 7 जुलाई ऑफ 2024। तारीख दिमाग में फिट कर लेना लाडले। ये तारीख दिमाग में फिट कर लोगे ना, तो फिर इसके बाद में ना कहीं कोई तारीख याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ जरा, पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। वही
घिसी पिटी सी बिल्कुल पुरानी सी वाली बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसमें एक चेंजिंग आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि एनसीटीई की बिल्कुल मीटिंग्स हुई है कि आप लोगों का सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 और सीटेट पेपर 3 इस प्रकार की एक कवायद चल रही है अभी के लिए। अभी 7 जुलाई को केवल और केवल ये दोनों एग्जाम ही होंगे। ये हो सकता है कि जनवरी 2025 में तीसरा पार्ट भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तीसरा पार्ट भी देखने को अपने को मिल सकता है। अभी के लिए इन दो की ही बातचीत होगी। बिल्कुल सीधी सिंपल सी मैं आप लोगों के साथ में चर्चा कर देता हूं। फीस बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। फीस भाई साहब मोटी सारी रकम, मतलब कि एक पापा जी की जो है जेब में जितने पैसे ना वो तो खाली हो जाएंगे। जनरल ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रिमिलियर वालों की बात करें तो 1000 रुपए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से कोई भी एक दे रहा है तो। और SC ST डिवोर्स अदरा जो भी वगैरह बचते हैं, मतलब कि आपके रिजर्वेशन वाले कोटे के, उन सभी के लिए 500 रुपए। अगर आप दोनों फॉर्म भर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए और 600 रुपए रिजर्वेशन वालों के लिए। ऐसे कैसे बात करते हैं क्राइटेरिया आप लोगों के सामने, तो यहां आप लोगों को एक छोटी सी ही बात जानना जरूरी हो जाती है, और वो ये हो जाती है कि आप लोगों के लिए बदलाव कुछ नहीं हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे थे वैसे के वैसे ही आएंगे। क्या आएंगे? हमारे पेपर के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी। आओ जरा, अच्छा यहां पर ही थे अपन। आओ देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल सी है भाई साहब। आपने पेपर 1 अगर क्लियर करना है, मतलब पेपर 1 मतलब की कक्षा 1 से 5 तक का अगर आपको टीचर बनना है तो आपको भाई साहब पेपर 1 क्लियर करना होगा। और अगर आपको 5 से 8 का टीचर बनना है तो पेपर 2 क्लियर करना होगा। अब अगली बार हो सकता है यहां पर पॉइंट नंबर 3 ऐड कर दिया जाए, जहां लिख दिया जाएगा कि आपको 9th से लेकर के 12th तक का अगर टीचर बनना है, ऐसा एक वो डाल सकते हैं। क्या आने वाला है आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का जो क्राइटेरिया होगा वो इस प्रकार से रहेगा कि आप लोगों के लिए दो चीज पेपर 1 के अंतर्गत कंपलसरी रहेगी कि आप लोगों का सीडी पे रहेगा, जिसकी क्लास आप लोगों के लिए ऑलरेडी चल रही है। मैथमेटिक्स रहेगा, ये भी क्लास मैंने आप लोगों के लिए लगा रखी है। कंपलसरी आप लोगों के लिए एनवायरमेंट स्टडी, ये भी कंपलसरी है आपके लिए। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सब कुछ कंपलसरी है। बात मैंने आप लोगों के लिए करी थी। अच्छा लैंग्वेज 2 की, अगर मैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें से 20 भाषाओं पर में तो खुद सीटेट वाले एग्जाम ले लेते हैं भाई लोग, खुद सीटेट वाले एग्जाम ले लेते हैं। तो हमें भी तैयार रहना है। सीटेट वालों ने अगर पूछा है तो हम सीटेट वालों के जैसे बिल्कुल तैयार रहेंगे। सीटेट वालों भी तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम भी अपने ज्ञान को कॉपी पेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 के अंतर्गत आप लोगों को मिलता है 30 नंबर का सीडीपी और 30 नंबर का सीडीपी, या तो 60 नंबर का आप ले सकते हैं साइंस मैथ, या आप ले लेते हैं स्टडी मतलब कि सोशल स्टडी। इन दोनों में से कोई भी एक लेते हैं। आपके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कंपलसरी है। लैंग्वेज वाले पार्ट की वही बात रहेगी, है कि नहीं। बदलाव इतना से इन्होंने किया होगा कि केवल तारीख बदलती है, ध्यान रहे, है कि नहीं। और इसके अलावा मैं अगर आप लोगों के साथ में चर्चा करूं छोटी सिंपल सी, तो फीस वही की वही रहेगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आप लोगों को जो है लगभग मतलब कि इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और एग्जाम जो कैंडिडेट वाली बात है, तो इस बार इन्होंने पहले पेपर बिल्कुल ऑब्वियसली पिछली बार एग्जाम से ही इन्होंने चेंजिंग की, एक छोटी सी चेंजिंग। और वो क्या चेंजिंग करी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। टाइम टेबल जो इन्होंने बदला है, ये बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल सारा सिलेबस सेम टू सेम है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी कक्षाओं में डिस्कस आप लोगों के साथ में मिलकर के कर चुका हूँ। आप लोगों के लिए अगर जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात बनती है तो केवल इतनी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप लोगों का जो है पेपर होता था थोड़ा से पिछले एग्जाम से बदला हुआ है कि पहले पेपर और ले लिया गया और उसके बाद में दूसरा ले लिया गया, है कि नहीं। इसके लिए आप लोगों के साथ में डिस्कस, और ये टाइम टेबल यहाँ पर बिल्कुल मौजूद रहेगा। एग्जाम सिटीज यहाँ पर आ गई है, एग्जाम सिटीज रहेगी, पूरे के पूरे एग्जाम सिटीज के बारे में यहाँ पर बतला दिया गया है। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो अपने एग्जाम सिटीज को चूज जरूर कर लें और अपने हिसाब से अपने जहां आपको सुविधा लगे पहले भर दीजिएगा। देखो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। अब आप लोग कैसा क्या चाहते हैं, दूर एग्जाम सेंटर चाहते हैं तो दूर भर दीजिएगा,
और अगर पास में एग्जाम सेंटर चाहते हैं तो पास में भर दीजिएगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। देखो इन्होंने सीधी सिंपल सी बात करी है कि आप लोगों का, देखिए ये कहा है कि पेपर 2 अब पहले होता है और पेपर 1 बाद में। ये पिछले एग्जाम से होना शुरू हुआ, इतना सा बदलाव हुआ। मतलब पहले पेपर 1 हुआ करता था, फिर पेपर 2, लेकिन पिछले एग्जाम जो आप लोगों का हुआ है जनवरी में, 21 जनवरी वाला, उस टाइम से आप लोगों के लिए थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया कि पहले पेपर 2 लेते हैं और फिर पेपर 1 लेते हैं। पेपर 2 की जो टाइमिंग रहेगी वो पेपर 2 की टाइमिंग कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ में रहेगी कि आप लोगों को जो है टाइमिंग, मतलब कि 9 बजे, 9:15 बजे से आप लोगों का 9:30 बजे से आप लोग का पेपर चलेगा और 12 बजे तक चलेगा। पेपर 2 आप लोग का 2 बजे से 4 बजे तक आप लोगों का पेपर चलेगा। तो ये छोटी सी सिंपल सी। अच्छा, रही बात आपके किसकी, एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड के लिए मैं बतला देता हूं। एडमिट कार्ड आप लोगों का जो है, अब जैसे 7 जुलाई को है ना, देखो एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 7 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम शुरू होगा। तो यह एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए वो देंगे, तो ध्यान रखिएगा, मतलब कि 1 जुलाई के आसपास, 1 जुलाई के आसपास तो ये आप लोगों को सिटीज बताएंगे, सिटी बताएंगे। क्या बताएंगे? सिटीज बता देंगे 1 जुलाई के आसपास। और 5 जुलाई को आपका एग्जाम सेंटर जो है ना, उसका एड्रेस, वो सेंटर आप लोगों के लिए डाल देंगे। 2 दिन पहले आप लोगों को सूचित करेंगे। तो इसके लिए आप ज्यादा वो मत करिएगा टेंशन की, गुरुजी ऑल अभी तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया। बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। आप लोगों की एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम डेट आई गई है, एग्जाम बिल्कुल होने वाला है। तो एग्जाम्स क्लब टीचिंग आप लोगों के लिए ऑलरेडी क्लासेस चला करके बैठा हुआ है भाई साहब, पूरा का पूरा बैच लेकर के बैठा। आरंभ सीटेट बैच जुलाई 2024 के लिए बिल्कुल ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कक्षाएं हो चुकी। पहले अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जो आप लोगों का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग अपन कंटेंट को पढ़ रहे हैं। कंटेंट पढ़ने के तुरंत बाद में आप लोगों के साथ में उसकी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो टेंशन करनी नहीं है। आगे आओ, एग्जाम आप लोगों का बिल्कुल पता चल गया है, 7/7/24 को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है कि नहीं। दूसरा कि इसके अंतर्गत आप लोगों के एडमिट कार्ड तब कब आएंगे, तो आप लोगों की जो प्रवेश पत्र होगे ना, प्रवेश पत्र, तो प्रवेश पत्र प्यारे लाडलो, वो आप लोगों को मैंने कहा कि प्रवेश पत्र 1 जुलाई से 5 जुलाई तक आप लोगों के आ जाएंगे। एज की बात करो तो एज में कुछ नहीं, अच्छा हाँ बिल्कुल, फॉर्म कौन भर सकता है, तो भाई लोग आपने अगर आज एडमिशन लिया ना, चाहे वो डीएलएड हो चाहे बीएड हो, पहले बता देता हूं, पेपर 1 के अंतर्गत आप लोगों ने अगर डीएलएड की है, DELED डीएलएड अगर की है तो आप इसको भर सकते हैं। बीएड वाले अलाउ नहीं है। पेपर 2 की बात करूं तो आप डीएल, ध्यान से देखिएगा, डीएलएड और आप लोगों का ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, प्लस या तो ये रहे या फिर आप लोगों का जो है बीएड, BEAD बीएड, ये रहे, तब आप पेपर 2 को भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे अपेयरिंग वालों की बात, तो अपेयरिंग बिल्कुल 101% इसमें एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम पास कर सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। मतलब जब कभी भी आप आपके अपने जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे ना, टीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, बस वो आप वहां पर आप इसको यूज ले सकते हो। नो टेंशन, डोंट फिकर होकर के। तो ये सारी जानकारियां, फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। आज अगर आप कल फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आज ही फॉर्म भर लेना, आज ही फॉर्म भर लेना। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर, पहले पाओ के आधार पर एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट किया जाएगा। याद रखना, आज के आज ही फॉर्म भर के फ्री हो जाना, सभी के सभी लाडले और लाडलियां, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, बिल्कुल। तो ये ऐसे ही, और आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोगों को मैं जानकारी दे देता हूं प्यारे विद्वान साथियों, कि आप लोगों के लिए, जैसे आप लोगों के स्क्रीन में के बगल में बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने जो है CDP, EVS, हिंदी, मैथ, संस्कृत, SST रोजाना आप लोगों के लिए 5:15 6:15 बजे आप लोगों के लिए चल रही है क्लास। अगर
अभी के लिए तो मार्च तक चलेगी, ठीक है, 31 मार्च तक ये टाइम टेबल रहेगा। इसके तुरंत बाद 1 अप्रैल से क्या होने वाला है उसके लिए भी बिल्कुल धमाचौकड़ी पहले बता देता हूं। 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए 3 स्लॉट और बढ़ा दी जाएंगे, मतलब एक ही दिन में 4 से 5 कक्षाएं आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। 4 से 5 कक्षाएं एक ही दिन में सीटेट, मतलब कुल मिलाकर के मैं ये गारंटी दे देता हूं कि आपका अप्रैल खत्म होते होते, क्या खत्म होते होते, अप्रैल खत्म होने के पहले पहले, एग्जाम के भी 1 महीने से ज्यादा समय के पहले पहले आप लोगों का सिलेबस खत्म करवा दूंगा। और फिर पूरे के पूरे जून के महीने में सुबह से लेकर शाम तक पेपर ही पेपर, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस अपन करेंगे, पेपर ही पेपर, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, हर मंगलवार को आप लोगों के साथ में मंगल चर्चा में कर लेता हूं, तो इस मंगलवार को भी आप लोगों के लिए शेड्यूल कर दी गई है, तो वो क्लास भी आप लोग बिल्कुल देखेंगे सभी विद्वान साथी। वो भी चीज आप लोगों के लिए बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल करी है तैयार। एक और इंपॉर्टेंट बात प्यारे लाडले, एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये तो है ही, इसके अलावा हर रविवार को आप लोगों के लिए बिल्कुल की, हर रविवार के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल रहती है। अच्छा, अभी के लिए तो आप लोगों के साथ में मिलकर के क्लास चल रही है, मैं पहले बता देता हूं, अभी के लिए तो ये क्लास आप लोग लाइव आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, है कि नहीं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए जो है ये कुछ कक्षाएं ऑलरेडी शेड्यूल्ड कर दी गई है, ध्यान रखना, कुछ कक्षाएं ऑलरेडी शेड्यूल्ड कर दी गई है। ये देखिएगा जरा, जैसे आप लोगों के लिए अभी 5:15 बजे आप लोगों के लिए सीडीपी की क्लास है। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैथ की क्लास आज ही 6:15 बजे है। कल की भी 2 कक्षाएं, मतलब कि आप लोगों के लिए कल की भी 2 कक्षाएं, जिसमें ईवीएस की क्लास 5:15 बजे और संस्कृत की क्लास 6:15 बजे शेड्यूल्ड है। ये सारी की सारी जानकारियां आप लोग, और संडे को जो मतलब आप लोगों का टेस्ट होने वाला ना, वो सारी की सारी संडे वाली सारी कक्षाएं भी बिल्कुल आज ही शाम को, रात को जैसे मैं बैठूंगा आप लोगों के लिए शेड्यूल कर दी जाएगी। तो आप इस बात की तो टेंशन करो ही मत कि सर हमें कब पढ़ाओगे, भाई आप लोगों के लिए ऑलरेडी क्लासेस लगा दी गई है, आप लोगों के लिए ही लगाई है। देखो तो जरा टाइम टेबल आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आज शाम को 5:15 बजे सीटेट की पूरी जानकारी के साथ, सभी के सभी लाडले और लाडलियों के साथ। सीटेट का ये जो एग्जाम है बिल्कुल 7 जुलाई को है। फॉर्म आज के आज भर दीजिएगा सभी के सभी लाडले और लाडलियां। तो मिलते हैं 6:15 बजे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप, सर बीएड वाले दोनों पेपर नहीं दे सकते हम, बिल्कुल हाजाराम जी, बीएड वाले दोनों पेपर नहीं दे सकते हैं। हाजाराम जी दोनों पेपर नहीं दे सकते, बीएड वाले केवल पेपर सेकंड को ही दे सकते हैं, इस बात की आप ध्यान रखिएगा। एक बार अलाउ हुआ था, लेकिन फिर बीएड वाले मतलब कि जो है वो जो नोटिफिकेशन और जो एग्जाम था कोर्ट में चला गया, और कोर्ट वालों ने फिर एक एग्जाम लेने के बाद में दूसरे एग्जाम में मना कर दिया है। और उस साल जो जॉब लग गए केंद्र विद्यालय में, उनको ब्रिज कोर्स करवाया गया और उसके तहत उनको जो है जॉब लग रही है, अदरवाइज वो कार्य नहीं कर, 1 साल के लिए हुआ है, इसके अलावा नहीं हुआ है, आगे के लिए अलाउ नहीं किया गया है, बंद कर दिया गया है। पेपर सेकंड बीएड वाले दे सकते हैं, जबकि डीएलएड जिसे आप बीटीसी बोलते हैं वो, और ग्रेजुएशन है तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कान खोल करके सुन लेना। तो रोजाना आप लोगों के लिए कक्षाएं लगी रहती है 5:15 बजे 6:15 बजे क्लास में आइएगा। मिलते हैं अब 6:15 बजे अपनों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए आपके अपने गुरुजी आरजे सर आप लोगों के लिए कक्षा लगाएंगे बहुत जल्दी ही, मैं तो अभी लगा ही रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। और किसी को कुछ जानना हो, कुछ भी जानकर 5:15 बजे सॉरी, कुछ भी जानना हो एग्जाम्स के रिगार्डिंग, सीटेट के रिगार्डिंग, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी और जानकारी लेनी हो पूछ सकते हैं मुझसे। अगर नहीं तो बिल्कुल सभी के सभी लाडले और लाडलियां कमेंट में मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए मिलते हैं फिर 5:15 बजे।